आज हम प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग देखेंगे। इसका जो मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आपको वो वीडियो और दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे मेरे, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले जो भी वीडियोस है वो भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आपको यदि ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो आप खुद के वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सपोजिटली एक कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज में एक सिम्बायोसिस जो कि बहुत फेमस कॉलेज है, पूना बेस्ड कॉलेज है, उसको एक और कॉलेज डालना है, ठीक है। ऐसा सोचो, दुबई में वो एक कॉलेज शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले सवाल आएगा, दुबई में जो कॉलेज डालेगा तो वहाँ पे प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स होंगे, क्लर्क होंगे, स्टाफ होंगे, ठीक है ना। तो 40-50 लोग का एक टीम लगेगा। तो मैन पावर प्लानिंग जो आपका एग्जिस्टिंग जगह में और लोग जो चाहिए, या नया ब्रांच या फैक्ट्री या प्रीमाइसेस या हॉस्पिटल या होटल जो भी है, उसके लिए जो लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, कहाँ से आएंगे, ये सारा प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। सो वो जगह भरने वाली बात है। सो आप सबसे पहले एनवायरनमेंट देखेंगे। एनवायरनमेंट मतलब ये हवा पानी का वातावरण नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट देखेंगे, जिसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल, आपको लगता है कि एक्सटर्नल वातावरण बदलने वाला है, आपका डिमांड बढ़ने वाला है, आपको और ब्रांच खोलना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो एक जमाने में बिग बाजार था, उसके बाहर बॉलीवुड कैफे था, तो अभी आप सोचते हो कि बॉलीवुड कैफे एक और डालना है, क्योंकि जैसे मैसूर कैफे ले लो, अभी अंबानी के शादी में उन्होंने सर्व किया था साउथ इंडियन, इतना ब्रांड हो गया उनका, तो वो सोचते हैं कि हम अपना, चलो पूना या नासिक में मैसूर कैफे करके एक डालते हैं। पर उसके लिए जो शेफ लगेंगे, वेटर्स लगेंगे, कैशियर लगेगा, आईटी का होगा, एचआर लगेगा, तो ये जो टीम लगेगी, तो कितने लोग, अभी उनका ब्रांड हो गया, उनको पता है कि लोग जानने लगे मैसूर कैफे को, ठीक है। तो पहले तो वो लोग स्कैन करेंगे एनवायरनमेंट, उनको पता चला कि भाई यस जरूरत है, तो वो लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज बनाएंगे कि ये सही टाइम है और भी फटाफट खोलने का। अब मैं आपको एक क्लासिक इंडिया में एग्जांपल देता हूँ, एप्पल। नाउ एप्पल के 2 स्टोर्स है इंडिया में, एक है मुंबई में और एक है दिल्ली में, ठीक है। 2 खुद के स्टोर्स। आप बोलोगे नासिक में भी है, पूना में भी है, ये एप्पल के खुद के नहीं है, ये एप्पल ने उनको नाम, ओके, हम आपको अलाउड कर रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं कि आप हमारे नाम पे एक्सक्लूसिव नाम पे बेचो, ठीक है ना, रीसेलर बोलते हैं उन लोग। लेकिन एप्पल के खुद के 2 स्टोर है इंडिया में, अभी वो लोग और 4 स्टोर खोलने वाले हैं। प्रेफरेबली कहाँ होगा, दिमाग लगाओ, बैंगलोर में होना चाहिए, हैदराबाद में होना चाहिए, बड़े बड़े शहर में होगा, ठीक है। तो उनका, लेकिन ये 4 जगह पे वो लोग का प्लान है, बट स्टोर कैसे बनेगा, लोग काम करेंगे तब तो चलेगा ना। तो वो लोग का जो ऑब्जेक्टिव्स है एप्पल का, 4 मोर स्टोर्स वो लोग 2025 तक खोल ही लेंगे, क्योंकि एप्पल 16 का जो ओपनिंग डे सेल वाज अराउंड 15%, 10 to 15% मोर देन एप्पल 15, और इंडिया में डबल डिजिट्स में ग्रो हो रहे हैं। 1 लाख करोड़ का वो लोग दिन का 30,000 आईफोन बनाते हैं, 60,000 करोड़ का तो एक्सपोर्ट किया उन्होंने, अमेरिका ये सब जगह जाता है। तो वो लोग एक एचआर नीड्स फोरकास्ट बोलेंगे कि 2 स्टोर में सपोजिटली 100 लोग हैं और 4 स्टोर में 500 लोग लगेंगे, तो फोरकास्ट समझ में आया। तो वो लोग ने क्या बोला, एग्जिस्टिंग 100 है, टोटल 6 स्टोर, 2 स्टोर प्लस 4 स्टोर, सो 2 स्टोर में 100 ले, 4 स्टोर में टोटल 500 लगेंगे, मतलब कुल संख्या कितना लगेगा उनको, 600। 4 स्टोर खोलने के बाद कितने लोग लगेंगे, 600, जिसमें से ऑलरेडी 100 है, कितने और रिक्वायरमेंट है, 500 का। समझ में आया लॉजिक।
2 स्टोर में 100 लोग काम करते हैं और 4 स्टोर है, उसमें 500 लोग लगेंगे। सो टोटल कितना लगेगा? 600। उसमें से ऑलरेडी कितने हैं? 100 है, और कितने लगने वाले हैं? 500। सो पहले तो वो लोग नीड्स फोरकास्ट करेंगे। नीड कितने का है? 500 का, ठीक है। सप्लाई, लोग आएंगे कहां से? अब वो लोग बोलेंगे ये 500 में से, ये 100 में से, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ये 100 में से 20 लोग जो एक्सपीरियंसड है उनको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। या 100 माइनस 20 हो गए 80। वैसे तो 500 चाहिए, तो ये लोग जो 500 लोग अपॉइंट करेंगे उसमें से 20 वापस भर देंगे इधर, और 480, 4 मतलब 500 ही चाहिए, तो वो लोग मुंबई में से और दिल्ली में से 20 एम्प्लॉय कम कर देंगे। अब सोचो हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर और कहाँ पे, कहाँ पे और खोलेंगे? सोचो कश्मीर में, कश्मीर में भी सोचते हैं ना अपन, ठंडक जगह है। ये 4 जगह सोच रहे हैं, तो ये लोग 20 मेन मैनेजर है इनमें से निकालेंगे, वो 500 में से 20 उधर फिट कर देंगे। अब कितने चाहिए टोटल? 500 में से 20 भर दिया, तो ये लोग 500 को अपॉइंट करेंगे, 480 ये 4 जगह पे डालेंगे, और 20 जो कम कर दिया था मुंबई और दिल्ली वापस भर देंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नासिक का जो हुआ था, लाइव एग्जांपल बताता हूँ। बॉलीवुड कैफे, बॉलीवुड कैफे जो है ये कॉलेज रोड नासिक करके एक जगह है, वहां पे था, ठीक है। अब उन्होंने वहां पे कुछ 15-20 लोग काम करते हैं, सोच लो। अब उन्होंने एक और जगह है नासिक में, सिटी सेंटर मॉल में, ये बॉलीवुड कैफे डाला, ठीक है। अब सोचो वहां पे उनको 15 लोग की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने कॉलेज रोड से 5 लोग भेजे, तो अभी कितने लोग लगेंगे सिटी सेंटर में? 10 लोग। तो यहाँ पे 10 लोग का अपॉइंट किया, 5 लोग वहां से भेजे, तो हो गए कितने? 15। और यहाँ पे जो कम हुए थे 5, इनको लोकली और कहीं से अपॉइंट कर दिया। लॉजिक क्या था उनका कि यहाँ पे तो बिजनेस एस्टेब्लिश हो चुका था, लोगों जो यहाँ पे सपोजिटली 15 लोग थे उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस आ चुका था। उनके 5 मेन शेफ या 5 मेन लोग को इन लोगों ने इधर भेजा जिनको एक्सपीरियंस था, वहां पे जाकर उन्होंने उनको सेटल किया। 1 साल बाद, 1 साल बाद ये 5 वापस इधर आ गए और इधर के 5 इधर आ गए। समझ में आया लॉजिक? तो जैसे कि आपका 4 फैक्ट्रीज है, होंडा के 4 फैक्ट्रीज है, सोचो पांचवा फैक्ट्री वो गुजरात में डाल रहा है। अब जो ब्रांच मैनेजर है या फैक्ट्री मैनेजर है, ये 4 में से जो मुंबई का है सपोजिटली एक मैनेजर, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको बोला देख तुझे संभालने का एक्सपीरियंस है, तू गुजरात में जा। गुजरात में गया, गुजरात में उसने बैलेंस संभाल लिया। तो मुंबई में जो कम हुआ वो लोकली मुंबई से अपॉइंट कर देंगे किसी को, तो मुंबई का रिक्वायरमेंट, पहले तो गुजरात का रिक्वायरमेंट पूरा किया, फिर मुंबई में जो जगह खाली हुई इसको भर दिया। गुजरात में नवा आदमी के बजाय एक्सपीरियंस आदमी ठीक से मैनेज कर लेगा। यही तो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नीड्स फोरकास्ट कितने हैं, सप्लाई कहाँ से आएगा, फिर प्रोग्राम बनाया कि भाई हम 6 महीने में अपॉइंटमेंट करेंगे, बायोडाटास 2 महीने पहले लेंगे, फिर 4 महीने इंटरव्यूज होंगे और सिलेक्शन होगा, और वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। लॉजिक समझ में आया? सो ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले कितने लोग की जरूरत है? हाँ, एग्जिस्टिंग मेरे पास 50 लोग हैं, मुझे चाहिए 80 लोग। मुझे कितना गैप भरना है? 30 लोग का। ये 30 लोग कहाँ से आएंगे, कैसे गैप भरूंगा, ये मेरा काम है। सो एग्जिस्टिंग 50, नीड कितने का? 30, टोटल कितना? 80। ये 30 सप्लाई कहाँ से होगा? एक प्रोग्राम बनाया 6 महीने का, जिसमें गूगल में तो 5 राउंड इंटरव्यू होता है, कुछ कंपनी के 30 राउंड होते हैं, फिर टेस्ट होते हैं, बैकग्राउंड चेक होता है, मेडिकल चेक होता है। प्रोसीजर है भाई, इतने जल्दी थोड़ी मिलता है, 2 महीना कम से कम लगता है प्रोसीजर पूरा करने के लिए। फिर इंप्लीमेंट करेंगे कि चलो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू गूगल रहा, तो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड में भी 11 लोग में से उनको चुनने रहते 6, बेस्ट ऑफ बेस्ट 11, और उसमें से भी हाईएस्ट बेस्ट 6 लोग। मतलब जो लोग का बोलते ना 5वां इंटरव्यू तक पहुंचे, 11 में से उन्होंने 6 सेलेक्ट किए, 5 लोग दुखी हो गए होंगे कि बोलते ना एकदम नजदीक आते हुए जाओ गया, ऐसा भी होता है। और फिर इवैल्यूएशन प्रोग्राम चेंज करेंगे कि
आवर्स कितना काम करेगा, शॉर्टेज है, कितना कमी हो रहा है, तुरंत टेम्पररी भरना है। तो आपको बस ये याद रखना है और फिर यहाँ पे एक बार रीड कर लेना तो आपको हो जाएगा। सप्लाई कहाँ से आएगा, लोकली आएगा, बाहर से लाना है, मैनेजर बाहर का रहेगा, बाकी टेक्नीशियंस लोकली होंगे। फोरकास्ट, कितने लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, सप्लाई कहाँ, पहले तो कितने लोग चाहिए, कहाँ से आएंगे, फिर एक्सटर्नल बाहर से आएंगे, कुछ लोकल रहेंगे, उसका प्रोग्राम बनाया, ठीक है, प्रोग्राम बनाया, उसमें डिसाइड किया 5 नए चाहिए, 6 पुराने चाहिए, 6 एक्सपीरियंस वाले चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, रिक्रूटमेंट प्लान, रिटेंशन की, चल तेरे को दूसरे जगह पे डाल दिया, रिडंडेंसी, किसी को आउट किया, किसी को ट्रेनिंग दिया, किसी को शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया, ये पूरा होगा, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट प्लान, कहाँ से बायोडाटास आएंगे, रीडिप्लॉयमेंट, जैसे नासिक वाले को धुलिया भेज दिया, नासिक में जगह खाली हुई तो एग्जिस्टिंग अकाउंट मैनेजर को ब्रांच मैनेजर बना दिया, ये भी कर सकते हैं। और अकाउंट मैनेजर की जो पोस्ट खाली हुई वो लोकली किसी को अपॉइंट कर दिया। रिडेंडेंसी, अब जैसे वॉक्सवैगन बोलते हैं ना, फैक्ट्री बंद कर रहा है, तो चलो यार वर्कर्स को बोल दिया 3 महीने का पकड़ लो, अब रिडेंडेंसी अभी जरूरत नहीं तुम्हारी, या ट्रेनिंग दिया, प्रोडक्टिविटी प्लान बनाया, रिटेंशन कि भाई तू अच्छा है, तू रुक जा, बाकी कुछ लोग जो, जैसे कि हमारा एक बोलते ना डीजल प्लांट हम बंद कर रहे हैं, तो उनको आउट कर दिया, उनमें से 3-4 अच्छे उनको पेट्रोल में शिफ्ट कर दिया, बाकी लोग को आउट कर दिया। तो ये पूरा कंपनी डिसाइड करती है क्या करना है, कैसे करना है, तो ये पूरा प्रोसेस था। लेकिन आपको याद रखो, एग्जाम में शॉर्ट में आपने चार्ट ड्रॉ कर दिया ना, तो वो देखते समझ जाएगा कि आपका अच्छा स्टडी है, आपको फुल मार्क्स दे देगा। सो चार्ट में आपको अंदर का भी लिखना है, लेकिन चार्ट ड्रॉ करना चाहिए, इससे वो इंप्रेशन अंदर, आप फटाफट खुद के मैटर में लिखो, जो मैंने आपको डोमिनोज भी नया डालेगा तो कितने लोग की जरूरत पड़ेगी, ये आप कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।